नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय स्थित नई सड़क पर एक महीने से बंद पड़े मकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोर नकदी और जेवरात चुरा ले गए। मकान मालिक परिवार सहित लॉकडाउन के कारण जयपुर में फंसा हुआ था। इस बीच चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए 10 तोला सोना, 3 किलो चांदी के ज्वेलरी और 80,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का खुलासा हुआ मकान मालिक के वापस चूरू लौटने पर। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मकान मालिक व्याख्याता खुर्शीद गौरी की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नई सड़क पर स्थित मकान में रहने वाले व्याख्याता खुर्शीद गौरी अपने परिवार के साथ जयपुर गए थे। लॉकडाउन के दौरान पिछले एक महीने से जयपुर में फंसे हुए थे। जब वह जयपुर से वापस चूरू लौटे तो मकान के 3 कमरों के ताले टूटे हुए थे। कमरों में पहुंचकर देखा तो कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियां और संदूकों के ताले तोड़कर नकदी, ज्वेलरी तथा कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। लॉकडाउन से पहले मैं अपने परिवार सहित घर बंद करके जयपुर गया हुआ था और लॉकडाउन में वहीं फंसने के कारण वह जयपुर से आ नहीं सका। तो देखा कि अंदर के सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और अंदर अलमारियां, संदूक वगैरह जितना भी सामान था वो सब के ताले टूटे हुए मिले और उनमें रखा हुआ लगभग 80,000 रुपया नकदी, 10 तोला सोना और 3 किलो चांदी के आसपास के जेवर वगैरह जो है वो सब सामान गायब मिला है। कल दोपहर में मैंने आने के बाद तुरंत ही और जो है इन्फॉर्म किया था। उसके बाद थाना अधिकारी महोदय वो आए भी थे, उन्होंने तफ्तीश वगैरह करके चले गए और आज जो है वो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करके मुझे एफआईआर की रिपोर्ट जो है वो दी है। चूरू में अब भाजपा शक्ति केंद्र प्रमुख न केवल पीएम केयर फंड के लिए सहयोग राशि एकत्रित करेंगे, अपितु लोगों से आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाएंगे। विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज अपने चूरू आवास से इस अभियान की शुरुआत की। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को इस कार्य का दायित्व दिया है। चूरू में 1 अप्रैल से कर्फ्यू लागू होने के कारण भाजपा ने इस अभियान को बीच में रोक दिया था, लेकिन अब कर्फ्यू हट जाने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर पीएम केयर फंड के लिए राशि एकत्रित करेंगे तथा शहर के प्रत्येक बूथ पर 40 लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएंगे। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबला करने के लिए पूरे चूरू को एक परिवार मानते हुए भाजपा कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं। अब ये कार्यकर्ता कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप से प्रत्येक बूथ पर 40 लोगों को जोड़ेंगे। इसके अलावा पीएम केयर फंड में लोगों से सहयोग लेते हुए कम से कम 100 रुपए की राशि प्रत्येक घर से इकट्ठा करने के लिए टीम बनाई जाएगी। चूरू के कार्यकर्ता अनवरत सेवा में लगे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबला करने के लिए पूरे शहर और गांव को एक परिवार मानते हुए कार्यकर्ताओं ने अद्वितीय काम किया है। आज सभी शक्ति केंद्र के प्रमुखों को बुलाकर आरोग्य सेतु जो भारत सरकार ने ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से हम वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर संक्रमण आगे नहीं बढ़े, ट्रैकिंग का जो ऐप बना है उसके साथ हर बूथ पर 40 लोगों को जोड़ने और प्रधानमंत्री केयर्स में प्रधानमंत्री जी के सहयोग राशि के रूप में मिनिमम 100 रुपये की राशि प्रत्येक घर से प्रत्येक आदमी से इकट्ठा करने के लिए आज हम लोगों ने टीमों को रवाना किया है। उनको अलग अलग डब्बे दिए हैं। आशय यही है कि इस महामारी के अंदर लोग ये पूरे देश को, पूरे राजस्थान को, पूरे चूरू को एक परिवार माने, अपना सक्रिय सहयोग दे। इसी नाते इस काम को आज हमने प्रारंभ किया है। अभी इस सेवा के इस क्रम को हम जारी रखेंगे। लगभग 6 चरणों के अंदर अलग अलग समय के अंदर हमने सेवाओं के साबुन बांटने से लेकर खाद्यान्न बांटने से लेकर गौशाला के अंदर चारा और तरबूज और गुड़ और इन सब बांटने से लेकर लगातार सेवा में लगे हैं। सैनिटाइजेशन में कार्यकर्ता लगे हैं। इसको 1-2 और प्रारंभ करेंगे। हम सेवा के इस क्रम को जारी रखेंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर 33 दिन बाद कर्फ्यू खुला, लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी एडवाइजरी का सही पालन नहीं हुआ। शाम को जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं एसपी तेजस्विनी गौतम शहर के मुख्य बाजार में करीब पौन घंटे तक पैदल घूमे और दुकानदारों, नागरिकों को निषेधाज्ञा और एडवाइजरी की पालना के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर एवं एसपी ने 6 बजे बाद खुली दुकानों को बंद करवाया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने दुकानें समय पर बंद नहीं होने पर सीज करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने बिना मास्क दिखाई दिए लोगों को भी फटकार लगाई। जिला कलेक्टर एवं एसपी ने गढ़ चौराहा, मुख्य बाजार, सफेद घंटाघर, सब्जी मंडी, सुभाष चौक, नई सड़क क्षेत्र का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे दुकान खोलने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित समयबद्धता और एडवाइजरी की पालना करें तथा बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दे। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार से निषेधाज्ञा का उल्लंघन पाया गया तो दुकानें सीज कर दी जाएगी। इस दौरान कलेक्टर एवं एसपी ने बिना मास्क दिखाई दिए लोगों को भी फटकार लगाई और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। ग्रीन जोन में आने का अर्थ यह नहीं है कि सारी आशंकाएं खत्म हो गई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि 20 फीट से कम सड़क वाले बाजारों में एक तरफ की दुकानें ही खोली जाएगी। शुरू में जो जोनल की परिवर्तन हुई उसके बाद कुछ छूट मिली गई थी, बट ये है कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पब्लिक की मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा। उसके साथ साथ जो दुकानें जिसको हमने खोली थी वो 6 बजे से पूर्व बंद होगी और उसकी कंप्लायंस को देखने के लिए और उसको एनफोर्स कराने के लिए मैं और एसपी साहब एक राउंड भी लिए हैं और लोगों को समझाया भी है कि ये जो मेडिकल इमरजेंसी जो घोषित है और जिसकी वजह से हम ये लॉकडाउन के भी कर रहे हैं और इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, इसको कहीं ऐसा नहीं समझ ले कि कुछ दिन से केसेस नहीं आ रहे हैं या जोन्स के चेंजेस हो गए हैं तो उसमें हमने जीत पा ली है। उसमें इतना ही सतर्क होना है और उतना ही सतर्क रहना है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भी करनी है और अपना सेल्फ हाइजीन का भी करना है और जो ये मार्केट्स है, मूवमेंट्स है, उसमें रिस्ट्रिक्शन करना है। जो देश अपने ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया है और मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है उस कोरोना की जंग में जीत पाई है, तो इसी दिशा में हमें काम करना चाहिए। इस एनफोर्समेंट के लिए हम और हमारे पुलिस की टीम हमेशा सतर्क रहेगी। चूरू में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से किए गए लॉकडाउन के 43 दिन बाद आज बाजार में चहल पहल देखने को मिली। हालांकि पूर्णतया बाजार नहीं खुल पाया, आधी अधूरी दुकानें ही खुली। वहीं कुछ स्थानों पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी और कुछ एक स्थान पर लोग खुद ही समझदारी बरतते दिखाई दिए। प्रशासन के बाजार में दाईं व बाएं तरफ के विभाजन को लेकर व्यापारियों में असंतोष दिखाई दिया। कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोलकर सांकेतिक विरोध जताया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाई साइड की दुकानें खुलेगी। 6 सप्ताह के 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाई साइड की दुकानें बंद हो जाएगी, दाई साइड की दुकानें खुलेगी। बिल्कुल भी क्या एजेंसी लाइन का दोनों साइडों में व्यापार रह गया दुकानदारों के पास और दोनों साइडों की दुकान खुलेगी तो बाहर गांव का और कस्टमर आएगा तो वो सामान ले पाएगा, नहीं चूरू शहर में नहीं ले पाएगा। क्यों? एजेंसी लाइन का जो काम है वो सभी दुकानदारों के पास अलग अलग एजेंसियों का लाइन का काम है और ये प्रशासन ने गलत काम किया है कि एक दिन 3 दिन इधर साइड की दुकान बाएं की खुलेगी, 3 दिन दाएं की खुलेगी। हमारा ये निरोध है कि कम से कम 8 बजे से 9 बजे से 1 बजे या 2 बजे तक का दुकानदारों को सभी को खोलने की इजाजत प्रदान करें। बाद में व्यापारियों की जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम अभी गर्ग के साथ वार्ता रही, जिसमें व्यापारियों ने सभी दुकानों के एक साथ खोले जाने की मांग की, जिस पर प्रशासन की सहमति नहीं बन पाई। एसडीएम ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना सभी का फर्ज है, व्यापारियों को सहयोग करना चाहिए। 2 बजे तक का कोई ग्राहक नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि प्रशासन या पब्लिक के बाद दूरी बनने पड़े। आप लोग हमें खूब कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम भी बिल्कुल तय दिल से प्रशासन के साथ तो चाहते हैं सारा मार्केट 4-5 घंटे खोल दो। एसडीएम साहब के सामने हमने व्यापार मंडल की जो बातें थी वो रखी है और बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने हमारी बात को सुना है। कुछ बातें ऐसी थी जो हमें लग रही थी कि ये अव्यवहारिक है। उन बातों को व्यवहारिक बनाने के लिए एसडीएम साहब ने कल हमें समय का टाइम दिया है। कल आप विजिट करेंगे बाजार में, उनके साथ जो भी दिक्कत आएगी उनको बताया जाएगा, उनका समाधान होगा। दाएं बाएं का क्या बात? सर ये एक्चुअली थोड़ा कंसिडर जितना भी मामला था ये थोड़ा कंट्रोवर्सी का था। इसी बात को समझाने के लिए आज एसपी साहब एसडीएम साहब के सामने पेश हुए। उन्होंने कल इस बात को पूर्णतः जानकारी लेके और कल इसका फैसला करेंगे। आपने आज बाजार बंद रखा है सांकेतिक रूप से, आपकी वार्ता नहीं बन पाई थी कल, तो अब आगे जब तक आगामी आदेश नहीं आते हैं तब तक आपके आगामी प्रभावी कदम क्या रहेंगे? नहीं, बाजार बंद नहीं रहा। स्वेच्छा से जिन्होंने बंद रखी है उन्होंने बंद की है। हमने कोई व्यक्तिगत बाजार बंद नहीं किया है। सरकार का एक आदेश था कि एक दाएं और बाएं खुलेगी, तो जिनका हिस्सा दाएं आ रहा था उन्होंने खोली है और जिनका हिस्सा नहीं आ रहा था उन्होंने बंद रखी है। इनके बीच में भी जिन्होंने
अगर जिनका हिस्सा आ रहा था और फिर भी नहीं खोली है तो वो उनकी स्वेच्छा की बात थी, इसमें किसी की तरफ से दबाव नहीं था। क्या आगे की रणनीति रहेगी बाजार खुलने के बारे में? व्यापारीगण जो प्रतिनिधि मंडल था व्यापारियों का वो मिला, उन्होंने अभी हमने जो व्यवस्था की थी वो दाएं बाएं की व्यवस्था की थी। इनका कहना है व्यापारीगण के प्रतिनिधियों का कि भाई दोनों तरफ की साइड को अनुमति दीजिए। तो वर्तमान परिस्थितियों को, कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये संभव नहीं है कि दोनों तरफ की हम अनुमति दें। अभी लॉकडाउन जो है वो 17 तारीख तक बढ़ गया है, तो एक बार जैसा अभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश होंगे उसके अनुसार हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो बाकी इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव को मैं अभी कलेक्टर साहब के सामने रख दूंगा और जो बात होगी उनका वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देंगे जो भी है। तो माना जाए कि वार्ता विफल रही है? नहीं, वार्ता पूरी तरह से सफल रही है। व्यापारीगण ने पूरा हमें प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि वो प्रशासन की हर एक बात को मानेंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। और प्रशासन के लिए नहीं, खुद के लिए, चुरू के लिए ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। तारनगर के निकटवर्ती गांव की एक विवाहिता ने ग्राम जोजासर तहसील नोहर के 4 व्यक्तियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने अपनी बुआ के लड़के को पुलिस थाने में पहुंचकर उक्त मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने पिता के घर आई हुई थी। सायं करीब 4:30 बजे खेत में लकड़ी लेने गई तो उक्त चारों आरोपी पीड़िता को मोटरसाइकिल पर उठाकर सोमसीसर की भीड़ में ले गए और दुष्कर्म कर पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए। तो दिनांक 1/5/2020 को वो अपने खेत किसी काम गई हुई थी, तो जोजासर गांव के 4 लड़के उसको उठाकर सोमसीसर भीड़ में ले गए, जहाँ उसके साथ गलत काम किया और बेहोशी की हालत में उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पार्षद गोकुलचंद शर्मा की प्रेरणा से छात्र निखिल शर्मा, जतिन महर्षि ने अपने एवं स्वयं पाठियों के द्वारा 1-1 रुपया जोड़कर अपनी गुल्लक में एकत्रित की गई करीब 4,136 रुपए की गुल्लक राशि नगर परिषद सभापति पायल सैनी को भेंट करते हुए आग्रह किया कि उक्त राशि को आप द्वारा जरूरतमंदों को की जा रही सहायता राशि में शामिल कर जरूरतमंदों का सहयोग करते रहें। सभापति पायल सैनी ने छात्रों द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किए गए सहयोग पर उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर पीआरओ किशन उपाध्याय भी उपस्थित थे। रतनगढ़ में कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के अनुरूप देश में लॉकडाउन भी चल रहा है। आज लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों ने बाजारों के व्यापारियों को राहत देते हुए बाजार खोलने की छूट प्रदान की है। उसी छूट की वजह से शहर के लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए। जिन क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं थी वहां भी कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए। देखते ही देखते बाजारों में लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। जो स्थिति गत 22 मार्च से पहले बाजारों की थी, उसी तरह बाजारों में आज भीड़ देखने को मिली, जिससे न तो सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया और न ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जबकि लोगों ने दुकानों के आगे जमघट लगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, तहसीलदार फारूक अली बाजारों में निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए लोगों को समझाइश की। दुकान के आगे गोले बनाने, मास्क का उपयोग करने तथा हाथ धुलाने की व्यवस्था के लिए पाबंद किया गया। वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारियां देखी गई, जिनको प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाबंद किया। आज हमने निरीक्षण किया कि जिस रूल के तहत दुकानें खोली जानी है, कि जो मार्केट की दुकानें खोली जानी है और जो 20 फीट से चौड़ी सड़क है उसमें एक साइड की दुकानें 3 दिन खुलेंगी और दूसरी साइड की 3 दिन खुलेंगी और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानें हैं वो बंद रहेगी। इसका निरीक्षण किया गया तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ जगह दुकानें भी 20 फीट से चौड़ी सड़क थी, वहाँ पे दोनों साइड खुली हुई थी, उनको बंद करवाया गया। इसके तहत पूजा मार्केट, खेमका कॉम्प्लेक्स, थर्ड मार्केट, गीतांजलि मार्केट, देवी मार्केट वगैरह का निरीक्षण किया गया। रतनगढ़ तहसील के एक गांव की 30 वर्षीय विवाहिता के साथ युवक ने खेत जाते समय बीच रास्ते में रोककर मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने अपने जेठ के साथ पुलिस थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि रविवार सुबह वह अपने खेत जा रही थी कि आरोपी प्रदीप मीणा ने उसे रास्ते में रोककर गालियां निकाली और मारपीट की। आरोपी ने जमीन पर पटककर अभद्र व्यवहार करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर ब्रिजमोहन नैन और गिरधारी नायक मौके पर आए तो प्रदीप विवाहिता की सोने की चेन तोड़कर वहां से फरार हो गया। रतनगढ़ में कोविड-19 के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन के अंतर्गत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे तथा वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों के क्रम में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भामाशाह एवं दानदाता सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया ने
नगर पालिका परिसर में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की ओर से अपने पिता स्वर्गीय बोधूराम पुजारी और भ्राता स्वर्गीय विजय कुमार पुजारी की स्मृति में जरूरतमंद परिवारों की सहायतार्थ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्डों के जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री की राशन किट वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में 1100 राशन किटों के वाहनों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सौकरिया, उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, तहसीलदार फारूक अली, पुलिस उपाधीक्षक प्यारेलाल मीणा, थानाधिकारी महेंद्र कुमार, पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह, प्रतिपक्ष नेता राजकुमार बवेरवाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से हमारी एसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान, हमारे सीआई साहिबान जितने भी हैं वो एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सीएमएचओ साहब और उनकी तमाम टीम काम कर रही है। मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ। आज इस पर मेरे स्वर्गीय पिताजी बोधूराम जी पुजारी, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय विजय कुमार पुजारी की स्मृति में गाँव के अंदर तो 1700 के करीब जरूरतमंद परिवारों को राशन किट, जिसमें समुचित सारा सामान की व्यवस्था है। कोरोना संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन हुआ, विभिन्न हॉटस्पॉट्स पे जो कर्फ्यू लगे, उसके कारण जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जरूरतमंद व्यक्ति है, उनकी रोजी रोटी का संकट आया और उन लोगों को मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन सरकार का ये आह्वान है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं रहे। जरूरतमंद व्यक्ति को जो न्यूनतम उसकी आवश्यकताएँ हैं वो चीज़ें उनको मुहैया कराई जाए। इसी क्रम में चूरू जिले में सभी जगह भामाशाहों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है। रतनगढ़ में भी जो है भामाशाहों का अच्छा सहयोग रहा है। इसी क्रम में आज हमारे जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं माननीय पुजारी जी, इन्होंने जो शहरी क्षेत्र के लिए जो है करीब 1100 राशन किट जो है गरीब जरूरतमंद परिवारों को बांटने के लिए रवाना की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी को आज राजलदेसर में शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए 200 तिरंगे रंगों के मास्क भेंट किए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पुजारी ने शिक्षक बाबूलाल का सम्मान करते हुए कहा कि इस महामारी के दौर में यह शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए मास्क तैयार कर जिला प्रशासन के माध्यम से तथा स्वयं लोगों में बांट रहे हैं। पुजारी ने कहा कि लोगों को शिक्षक बाबूलाल से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने समुचित पूरे परिवार मिलकर के कपड़ा खरीदना, सिलाई करना, लोगों तक वितरण करना और घर में भोजन की व्यवस्था भी लोगों के लिए कर रखी है। इन्होंने पूरे जिले के अंदर ये जहां आवश्यकता है प्रशासन को वहां ये अपनी ओर से उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है इनके परिवार के लिए। मैं मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राजलदेसर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के बीच आपसी सामंजस्य बने रहने से ही चूरू जिला ग्रीन जोन में आया है। हम सबको लॉकडाउन 3 के तहत जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना करनी है ताकि कोरोना महामारी को जीत सके। पुजारी आज श्री यूनियन क्लब अतिथि भवन में शांति लाल दुधेड़िया की प्रेरणा से आयोजित राशन सामग्री वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। एसएचओ सुरेंद्र राणा ने शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जरूरतमंदों का सहयोग करने के लिए कस्बे के लोगों की सराहना की। क्लब के मंत्री खेमचंद बरड़िया, निर्मल डीडवानिया, देवकीनंदन तोदी, देवेंद्र शर्मा और धनराज वैद ने जरूरतमंदों को राशन मुहैया करवाने के लिए नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को 200 राशन किट और 200 मास्क सौंपे। राजलदेसर के तत्वाधान में आज राशन किट का जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए रखा गया है, मुझे उसमें आने का मौका मिला। पहले भी इस क्लब की तरफ से इस तरह की गतिविधियां करते रहे हैं। ये सभी पदाधिकारी, इससे जुड़े हुए सभी भामाशाह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और राजलदेसर में स्वयंसेवी संस्थाएँ, यहाँ NGO, यहाँ के सारे भामाशाह, यहाँ पे गौ सेवा के सभी प्रतिनिधि, पॉलिटिकल पार्टियों के सभी प्रतिनिधि, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। राजलदेसर में आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, वयोवृद्ध श्रावक नौरतनमल वैद, खेमचंद बरड़िया, विमल छलानी, कमल दुगड़ आदि क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आचार्य महाश्रमण की शिष्या साध्वी मधुरेखा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर साध्वी श्री ने जिलाध्यक्ष पुजारी को मंगल पाठ सुनाया।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने राजलदेसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला से चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर सावरमल शर्मा ने 10,000 रुपए की राशि रोगियों के लिए गाज पट्टियां और सुरेश फोगला ने इंफ्रारेड थर्मामीटर गन केंद्र के लिए डॉक्टर बुंदेला को सौंपे। जिलाध्यक्ष पुजारी ने शर्मा तथा फोगला को साधुवाद दिया। आज यहाँ चिकित्सालय में श्री सावरमल जी शर्मा द्वारा 10,000 रुपये की ये पट्टी गाज वगैरह के लिए यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई है डॉक्टर साहब को, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के भामाशाह इस अस्पताल में या और कोई संस्थाएं हैं वहाँ हमेशा करते रहते हैं। और जैन श्वेतांबर के तेरापंथी सभा के द्वारा भी इन्होंने यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है और भी जन कल्याणकारी काम करते हैं। सभी को इस राजलदेसर के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सादुलपुर के वार्ड नंबर 2 में कथावाचक बबीता दाधीच की ओर से एकादशी पर श्याम बाबा के ऑनलाइन भजनों का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आयोजन का प्रसारण सोशल मीडिया पर लाइव किया गया तथा कथावाचक बबीता दाधीच ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर श्याम बाबा के अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें ऑनलाइन सैकड़ों लोगों ने देखा। बबीता दाधीच ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एकादशी का कार्यक्रम ऑनलाइन ही रखा गया। का कार्यक्रम किया गया, किस बात को लेकर आपने ऑनलाइन रखा ये प्रोग्राम हट करके? कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन भजनों की प्रस्तुतियां दी ताकि भक्तों का रुझान भी इस ओर बना रहे, दूरी पैदा ना हो भजनों से इत्यादि से। कितने लोग जुड़े इसमें? ऑनलाइन तो क्या संदेश है आपका इसको लेकर? ऑनलाइन तो काफ़ी लोग जुड़े और वैसे घर में तो जैसे घर में जो रहने वाले हैं वही थे, इनके अलावा जो साजबाज के। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।